यूट्यूब चैनल रामपुर स्टडी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज BCAG 4th सेमेस्टर प्रॉब्लमेटिक सॉइल का पेपर है। आज पेपर है प्रॉब्लमेटिक सॉइल का, तो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आप लोगों के सामने रख रहा हूँ जो कि हैंड राइटिंग में है, तो आप लोग देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि भारत में बीहड़ भूमियों का क्षेत्रफल कितना है। तो ये लगभग 40 लाख हेक्टेयर है। यहाँ पर 40 लाख हेक्टेयर भूमि जो है बीहड़ भूमियों का है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि भारत में पथरीली एवं कंकरीली मृदाओं का क्षेत्रफल कितना है। तो ये लगभग 30 लाख हेक्टेयर है। कितना है? 30 लाख। ये लगभग 30 लाख हेक्टेयर है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि जल अपर्दन को प्रभावित करने वाले कारक कितने हैं। तो ये हैं आपके 5। कितने हैं? 5। नंबर 1 जल अपर्दन, स्थलाकृति, मृदा गुण, फिर वनस्पति और मानवीय कारण। ये जो है 5 मृदा अपर्दन को प्रभावित करने वाले कारक हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि जल समाइट को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो इसे जो है वाटर साइड या वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि 5 ये है वो कटा हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं। 5 नंबर दिया है कि बंजर भूमि का क्षेत्रफल कितना है। तो ये लगभग 428 लाख हेक्टेयर है। अब कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो है लगभग 13% ये है। अगर परसेंटेज में पूछे तो 13% और वैसे 428 लाख हेक्टेयर है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ कि मृदा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो ये हुई थी सोलम से। किससे हुई थी? सोलम से जो है मृदा शब्द की उत्पत्ति हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि मृदा विज्ञान का अध्ययन किन रूपों में किया जाता है। तो ये 2 रूपों में किया जाता है। कितने रूपों में? 2 रूपों में जो है किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर मतलब 2 रूपों में किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि भारत में कुल कितने क्षेत्र पर कृषि होती है। तो ये लगभग 6.57 करोड़ हेक्टेयर पर जो है खेती होती है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है 9 नंबर की मृदा कटाव सर्वाधिक होता है। तो ये ऊसर भूमि में होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि ढालो जमीन नहीं, जो ढालू जमीन होती है जमीनों पर खेती करना क्या कहलाता है। तो उसे कंटूर विधि या वेदिका विधि कहा जाता है। कंटूर विधि या वेदिका विधि इसे कहा जाता है, वेदिका विधि। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि यहाँ पर दिया हुआ है कि भूमि में जल किस रूप में पाया जाता है। तो ये जो है आपका तो ये 3 रूपों में पाया जाता है। हाँ, 3 ही रूप हैं। तो नंबर 1 है आर्द्रताग्राही जल, केशिका जल, गुरुत्वीय जल। ये 3 रूपों में जो है पाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि pH की खोज किसने की। तो ये सोरेनसन ने की थी। किसने की थी? सोरेनसन ने जो है pH स्केल की खोज की थी। अगर पूछा है कि इसमें खाने कितने होते हैं तो ये 0 से जो है 14 खाने होते हैं। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि पायराइट्स का अपर्दन अधिक होता है। तो ये यानी उत्पादन यहाँ पर होगा, उत्पादन अधिक होता है। यहाँ पर उत्पादन है, उत्पादन अधिक होता है। तो ये जो है बिहार में होता है। कहाँ होता है? बिहार में जो है पायराइट का उत्पादन सबसे अधिक बिहार में होता है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है 14 नंबर की सर्वमान्य मृदा हानि समीकरण को विकसित किया। तो ये किसने विकसित किया। तो ये विस्मायर और स्मिथ ने विकसित किया। किसने? विस्मायर और स्मिथ ने इसका जो है विकसित किया। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है 15 नंबर की उंगली समान संरचना किस जल अपर्दन में बनती है। तो ये रिल अपर्दन में बनती है। इसका ये जो है आंसर हो जाएगा रिल अपर्दन। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है 16 नंबर की मृदा खड़ाकार में क्ले मृदा का व्यास कितना होता है। तो ये होता है आपका व्यास 0.002 मिमी से कम होता है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है 17 नंबर की मृदा परिच्छेदिका में पौधे की अधिकांश जड़ें किस संस्तर में फैली होती है। तो ये ए संस्तर में फैली होती है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 18 दिया कि मृदा में खनिज पदार्थ की मात्रा होती है। तो ये जो है 40 से 45% तक होती है मृदा में खनिज पदार्थ की मात्रा।
फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है 19 नंबर की रेगूर किसका नाम है, यानी रेगूर जो मृदा होती है ये किसका उपनाम है। तो ये जो है आपका काली मिट्टी का कहा जाता है रेगूर मृदा। फिर क्वेश्चन नंबर 20 दिया है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू की गई। तो ये शुरू की गई 19 फरवरी 2015 में जो है ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना यह शुरू की गई। तो ये थे टॉप 20 क्वेश्चन, इसमें से 2-3 क्वेश्चन आने की संभावना है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।